हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड वेंजर। सो यार बात कुछ ऐसी कि इस समय मेरे घर में चल रहा है सफाई का थोड़ा सा माहौल, तो उसी के बीच कुछ पुराने पेपर्स के बीच मुझे मिला ये। आई होप कैमरा ये कैप्चर कर ले। ये है मेरा VIT ME का रैंक कार्ड। यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरी रैंक, जो कि 2018 में जो मैंने VIT ME दिया था उस टाइम पे मेरी आई थी 93, और वो भी 3 या 4 दिन की प्रिपरेशन में। तो इसको देख के मुझे लगा यार क्यों ना VIT ME की प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे पास आता है VIT से रिलेटेड मेरे इंस्टाग्राम DMs में, वो ये कि VIT ME के प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ मिलेंगे, पहला। और दूसरा, VIT ME की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, कौन सी बुक्स रेफर करी जाए या फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो यार बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हुए, अगर तुम ये वीडियो थंबनेल देखकर VIT ME के प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आए हो तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। अब उसका रीजन ये है कि VIT का जो पेपर होता है वो होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन पेपर नहीं होता, तो बच्चों के हाथ में पेपर्स आते नहीं, तो इस वजह से वो पेपर कभी सर्कुलेट होता ही नहीं जनरल पब्लिक में। बच्चे आते हैं, लॉग इन करते हैं, पेपर देते हैं और पेपर उसी के साथ सबमिट हो जाता है। और साथ में VIT कभी आंसर की भी नहीं लॉन्च करता है, तो जब आंसर की नहीं लॉन्च करेगा, हाल ही के 1-2 साल में अगर ये डिफरेंस आ गया होगा तो आई एम नॉट श्योर, जो कि मुझे नहीं लगता आया होगा, क्योंकि ये VIT सालों से ये करता आ रहा है। बट एटलीस्ट मेरे टाइम पे भी यही था, आंसर की नहीं आती थी। अगर किसी ने रिसेंटली VIT ME दिया और ये रूल चेंज हो गया तो कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकूं और फिर बाकी लोग को भी अपडेट दिया जा सके। सो पहला पॉइंट ये हो गया कि VIT ME के ऑनलाइन पेपर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो VIT कभी पब्लिक करता ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, VIT MCA का जो पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो यार पर्सनली ये मेरे साथ ही नहीं, और भी जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे जिनकी टॉप 100 रैंक्स में आए थे, जो लोग जिनसे मेरी बात हुई थी मेरे बैच में, उन सबका भी यही कहना था कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था VIT ME के पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली उसमें कंप्यूटर्स बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। अब कंप्यूटर क्वेश्चंस अगर आए भी थे तो जिसने कंप्यूटर्स BCA में अच्छी पढ़ी है, यानी जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आए थे, जो तुम्हारे यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मेनली उस पर फोकस करना, ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करना जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि तुम्हारा कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हो गई, जैसे तुम्हारा नेटवर्किंग में कुछ लेयर्स की फंक्शनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चंस हो गए इस तरह के, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स के ऊपर क्वेश्चन हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करना। और ऑल इन ऑल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर तुम BCA कर रहे हो, तो जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मे भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हो, मे भी थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हो, बट जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे अगर तुमने BCA के टाइम पे अच्छे से पढ़े हैं, उतना इनफ है VIT के लिए। अब एक जो अगला क्वेश्चन इसमें लोग पूछते हैं वो ये है कि मैथ्स कितनी आती है। तो यार पर्सनली मेरे सेट में बिल्कुल भी मैथ नहीं आई थी। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपनी मैथ्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने दूसरा सेट था, उनका कुछ बच्चों का कहना था कि उनके में मैथ्स बहुत आई थी, और उस केस में उन लोग ने, यूजुअली जो मेरे फ्रेंड्स जिनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने अंधी मारी थी। मैथ्स का सीन हमेशा थोड़ा डाइसी रहता है, ये तुम्हारी किस्मत पे, तुम्हारे सेट में मैथ्स आती है या नहीं आती है। बट फिर भी मैं कहूंगा मेन फोकस करना चाहिए तुम्हें कंप्यूटर्स वाले सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है VIT के एग्जाम में। और उसके बाद अगर तुमने NIT की प्रिपरेशन करी है, तुम्हें अगर थोड़ी बहुत भी तुम्हें मैथ्स ठीक है, तो उतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे मैथ्स के। और अगर तुम निमसेट की प्रिपरेशन करी तब तो मैथ्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगी। बट ओवरऑल अगर नहीं भी करी है, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत, तुमने अगर अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम से मैथ्स में ठीक ठाक परफॉर्म किया है, तो VIT के भी जो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे वो तुम कवर कर लोगे। तो यस, ओवरऑल VIT MCA का पेपर निकालने के लिए इतनी चीजें इनफ है। एक बार फिर से मैं अपने पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यार तुम लोग के बहुत मैसेजेस आते हैं इस सेम क्वेश्चन को लेकर, कमेंट्स भी आते हैं कि रिसोर्स बताओ या टॉपिक्स बताओ। तो VIT की वेबसाइट में जाना, जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसको उठाना, और उसमें से जितना भी है तुम्हारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, या फिर तुम्हारी जो पतली पतली कई यूनिवर्सिटीज में एग्जाम चलती है, जैसे मेरे कानपुर यूनिवर्सिटी में KPH करके चलती थी, या फिर एक दर्पण शायद उसका नाम होता था, वो चलती थी। वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी समरी होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इस तरह से जैसे UPTU के अगर कोई बच्चों को वो जानते हैं, उनके में क्वांटम चलती, पतली पतली बुकें चलती हैं, तुम सबको पता होगा, जिनसे तुम एग्जाम के फर्रे बनाते हो, या फिर उनसे मतलब एक तरह की चीट शीट होती है, वो इस तरह से टॉपिक्स छोटे छोटे में कवर कर लिए। तो मैंने भी यार उसी से पढ़ा था, और दैट्स इट। इसके आगे मेरे पास VIT का पेपर क्लियर करने के लिए और कोई टिप्स नहीं, क्योंकि जितने भी टॉप 100 में बच्चे थे जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया था जो मैंने किया था। कोर सब्जेक्ट्स उनके हमेशा से अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने BCA टाइम ध्यान दिया था। अगर तुमने BCA में ध्यान नहीं भी दिया है, तो एट मैक्स 1 महीने में तुम मेरे ख्याल से सारे कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। 1 महीना में मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, बट 1 महीना इनफ है। और जिसने पढ़ाई है पहले से, उसके लिए तो मे भी आखिरी के 1 हफ्ता भी इनफ होगा VIT MCA की प्रिपरेशन करने के लिए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए यूजफुल होगी, या तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा भी इंपैक्ट होगा इस वीडियो से, तो
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.